आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राम बख्श जो लेसन है लोक संत दादू दयाल क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय में देखिए, राम बख्श का जन्म नागौर जिला के चिताणी गांव में 4 सितंबर 1951 को हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव एवं आसपास के विद्यालयों में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में हुई। पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें इस प्रकार है: प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना है। पाठ परिचय के अंतर्गत देखो, मध्यकाल भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की। दादू की बानी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पर्शिनी भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। अब हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है लोक संत दादू दयाल। शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फाल्गुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601 सन 1554 ईस्वी को माना जाता है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। दादूपंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। इनका लालन पालन लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण ने किया। इनकी माता का नाम बसीबाई था। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान है। फिर देखो, मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी यह पूछ लेते थे कि महाराज आपकी जाति क्या है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू ने कहा, यानी कुछ एक भक्त ऐसे होते हैं जो जाति पंथ सब पूछना चाहते हैं, वैसे ही दादू को भी लोगों ने पूछा। तो दादू ने क्या किया, भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, दादू कुल हमारे केसवा सगात सिरजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। दादू एक सगा संसार में, जिन हम सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्मना और न दूजा कोई। यानी वो ये कहते हैं, मन वचन और कर्म से कोई दूसरा नहीं है। इस संसार में दादू एक है, वो सबका सगा है, और वो सिरजनहार जो है, वो केशव जो है, मैं उसके कुल का हूँ, और जाति हमारी जगत गुरु है और परमेश्वर ही मेरा परिवार है। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं और इसी संबंध से मेरा परिचय है। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है, उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे। अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो दादू थे वो सांसारिक बंधनों से कहीं ऊपर उठ चुके थे, और जो लौकिक भाषा के अंतर्गत वो किस प्रकार अपना परिचय देते, क्योंकि वो इन सब बातों को निरर्थक मानते थे। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है। अतः यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे।
लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है, यानी उपलब्ध नहीं है। जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरस पान भी दिया। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे, यानी कुछ लोग कहते हैं, दादू पंथ को जो मानते हैं, कि इनके गुरु का नाम बुड्ढन था। जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनके बुढ़े के रूप में गुरु के दर्शन हुए। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया है। ऐसी मान्यता है कि वे 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे, 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे और बाद में सांभर राजस्थान में आकर बस गए। सांभर आने से पहले उन्होंने क्या किया था और कहाँ कहाँ भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रामाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांभर में आकर रहने लगे थे, यानी जब वे 30 साल के थे तो उन्होंने सांभर में रहना प्रारंभ किया था। सांभर निवास के दिनों के बाद की उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। सांभर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर जयपुर के निकट रहे। यहाँ पर अभी भी एक दादू द्वारा जो है वो बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा भी करते रहे थे। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश भ्रमण किया था, विशेषकर उत्तर भारत, काशी, बिहार, बंगाल और राजस्थान के भीतरी भागों में लंबी यात्राएं की थी। अंत में ये नराणा राजस्थान में रहने लगे, जहां उन्होंने अपनी इह लीला समाप्त की। दादू की इच्छानुसार उनके शरीर को भेराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया, जहां इन्हें समाधि भी दी गई। इसी पहाड़ी को अब दादू खोल कहा जाता है, जहां उनकी स्मृति में अब भी मेला लगा करता है। फिर देखो, सांभर से ही दादू दयाल की भक्ति भावना है वो आरंभ होती है। यहीं से उन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे और यहीं पर उन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाने लगा। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, दादू रोजी राम है राजिक रिजक हमार, दादू उस प्रसाद सो पोस्या सब परिवार। यानी दादू क्या है, वही हमारी रोजी है, वही हमारा रखवाला है और उन्होंने ही हमें प्रसाद के रूप में सब कुछ सौंपा है और हमारे परिवार का पालन पोषण किया है। ऐसा लगता है कि किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछा था कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, अर्थात आपकी आय के साधन क्या है। यहाँ तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा था, दादू रोजी राम है कि राम ही मेरा रोजगार है, राजिक रिजक हमार, यानी जो मेरी संपत्ति है वो भी वही है। दादू उस प्रसाद सो, आगे दादू दयाल जी कहते हैं कि उसी राम के प्रसाद से पोस्या सब परिवार का पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं, गरीबी का साम्राज्य है। यह बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं भी नहीं मिलता। दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य बन चुके थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, यह विचार स्वयं दादू के मन में आ गया था और इसलिए उन्होंने सांभर में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। आरंभ में इनके कुल 152 शिष्य माने जाते रहे। इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित हुए, जो वाणियाँ और स्थल होते हैं ना, वो इनके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में हैं।
इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई थी। उनके शिष्यों में गरीबदास, बधनार, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध हुए। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडाला व कल्याणपुर प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने पहली बार काफ़ी समय तक साधना की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए वहां उनकी एक भजन जो शिला है वो वर्तमान है। वहां पर पहाड़ी के नीचे की ओर एक दादू द्वारा भी बना दिया गया है, जिसे उसी कारण महत्व दिया जाता है। करडाला के अतिरिक्त सांभर में भी दादू जी की एक छतरी बनी हुई है, जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है, और पीछे वहां पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांभर के अनंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है, जहां पर एक सुंदर दादू द्वारा निर्मित है, परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे को दिया जाता है, जहां पर अभी तक वह खेजड़े का वृक्ष भी दिखलाया जाता है, जहां वे बैठा करते थे। उसी के समीप एक भोजनशाला है तथा एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ का दादू द्वारा सर्व प्रमुख माना जाता है। दादू जी का शव जहाँ उनका देहांत हो जाने पर डाला दिया गया था, वह भराने का स्थान भी उनके अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान है। वहाँ पर भी एक चबूतरा बना दिया गया है, जो पूरा स्थान दादू खोल के नाम से अभिहित किया गया है, यानी दादू खोल के नाम से उसको जाना जाता है। कहते हैं कि यहीं कहीं पर उनके कुछ बाल, तुम्बा, चोला तथा खड़ाऊ भी अभी तक सुरक्षित है। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराणा व भैराणा पंचतीर्थ भी माने जाते हैं, यानी इन पांचों जगहों को पंचतीर्थ के नाम से माना जाता है। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले भी लगा करते हैं। इनमें से एक नराणे में प्रतिवर्ष फागुन सुदी पंचमी से लेकर एकादशी तक लगा रहता है, जिनमें प्राय सभी स्थानों के दादू पंथी इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला भैराणे में फाल्गुन कृष्ण तृतीया से फागुन सुदी तृतीया तक चलता रहता है। दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि पर निंदा न किया करे, क्योंकि निंदा तो वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं है। दादू को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे निसंकोच रूप से दूसरे की निंदा कर देते हैं। नयदंत सब लोग विचारा, हमको भावे राम पियारा, नर संशय निर्दोष लगावे, ताके मोकू अजर जावे। यानी वो कहते हैं कि अपने विचार को प्रकट करते हुए कि राम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और जिसको राम अच्छे लगते हैं वो किसी पर भी दोष नहीं लगाता, और जो व्यक्ति दोष लगाता है उससे मुझे आश्चर्य होता है। दुवध्या दोई पश रहता जे, ताशनी कहत गए रे ये, निर्वैरी निहकामी सा, तासिरी देत बहुत अपराध। यानी जिनके मन में दुविधा रहती है, जो सही कार्य नहीं करते हैं, जो वेरियों के जैसे कार्य करते हैं, वो एक तरीके से अपराधी है। लोहा कंचन एक समान, तासनी कहे करत अभिमान। यानी लोहा और कंचन एक समान माने जाते हैं, लोग निंदावश उनको कर देते हैं और फिर उनमें अभिमान होता है। नयनदा स्तुति एक करी तोले, तासो कहे अपवाद ही बोले। यानी जो निंदा और स्तुति को एक से ही मानता है, वो एक तरीके से अपवाद है। दादू निंदा ताको भावे, जाके हृदय राम न आवे। यानी दादू दयाल जी कहते हैं कि निंदा उनको अच्छी लगती है जिनके हृदय में राम नहीं होते हैं। दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में उलझे ही नहीं, यानी कोई भी विवाद हो कभी वो उस विवाद में उलझते ही नहीं थे। निंदा स्तुति को उन्होंने समभाव से ग्रहण कर लिया था। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश द्वारा पूरी मानवता के लिए एक समान पथ का आविष्कार किया। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम की और समर्थकों को सलाह ज़्यादा दी। यानी जो उनके समर्थक थे उनको वो सलाह देते थे, और जो उनके विरोधी थे उनसे वो बहस नहीं करते थे। विक्रम संवत 1660 यानी सन 1603 ईस्वी जेठ बदी अष्टमी शनिवार को इन्होंने अपनी इह लीला को समाप्त कर दिया। इस प्रकार हमने देखो लोक संत दादू दयाल पढ़ा है, तो मैं एक छोटी सी विशेषता ही मान लूँ उनके चरित्र की कि हमें उनके चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है।
तो देखो, लोक संत दादू दयाल के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पंक्ति में उन्होंने इसी बात को बताया है। फिर देखो, दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की निंदा करता है उसके हृदय में राम अर्थात ईश्वर का निवास नहीं होता है। जीवन में गरीबी आने, सुख संपत्ति का अभाव रहे तथा विपरीत स्थिति रहे, तब भी भगवान की आराधना से विमुख नहीं होना चाहिए और सदा मानव कल्याण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और मनुष्य को मन, वचन और कर्म से परमात्मा का ध्यान अर्चन करना चाहिए, परंतु उसमें दिखावा या ढोंग कभी भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो आपसी प्रेम व्यवहार है उसको महत्ता दी है। अब आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 2 बार यदि आप इसका अध्ययन कर लोगे और छोटे प्रश्न बनाकर उत्तर लिखकर इस पाठ को तैयार कर लोगे तो आप इस पाठ को कभी भी नहीं भूलोगे। कक्षा 10th का हर पाठ जो है, हर विषय का आपके लिए क्या है, अनिवार्य है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Number 1